बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पीटीआई सरबराह की अपील पर महफूज फैसला कुछ देर में सुनाएगी। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज की रियासत को सुने बगैर फैसला देने की मुखालिफत, कहा अदालत रियासत को नोटिस किए बगैर कोई फैसला ना करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने की थी, रियासत ने नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ ज़िशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या फिर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई सरबराह की अपील पर महफूज फैसला कुछ देर में सुनाएगी। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज की रियासत को सुने बगैर फैसला देने की मुखालफत। ठीक है, फैसले के बारे में मजीद जानेंगे। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। राना उस्मान, बताइएगा कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस के अंदर ज़मानत और सजा मुअत्तली केस की जो फैसला गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया गया था वो कुछ देर में सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अदालत में ये अनाउंस किया गया था कि 11 बजे जो है केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ताहाल पीटीआई के वकला जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि तोशाखाना केस का जो फ़ैसला है वो सुनाया जाए। अगर इसकी प्रोसीडिंग की बात की जाए तो इस प्रोसीडिंग में चेयरमैन पीटीआई की वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। पहली प्रोसीडिंग में ख्वाजा हारिस जो कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से पेश हुए थे, उन्होंने दलाइल दिए। उसके बाद जो है ख्वाजा हारिस ने इस केस से अलग होने का फ़ैसला किया। उसके बाद लतीफ़ खोसा जो थे वो पेश हुए अदालत में। उसके बाद उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर जो है वो दलाइल दिए। उसके बाद जब उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से जो है सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो है दलाइल दिए गए और उन्हें इस्तदा की कि रियासत को इसमें जो है फ़रीक बनाया जाए और रियासत को सुने बगैर जो है कोई भी फ़ैसला ना दिया जाए। लेकिन अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ जो था फ़ैसला महफूज कर लिया दलाइल सुनने के बाद। उसके बाद अब अदालत क्या फ़ैसला देती है ये कहना कबल वक्त होगा। अदालत सज़ा मुअत्तली पर जो है एक्सेप्ट कर लेती है चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त या फिर अदालत रिजेक्ट कर देती है, तो इस हवाले से ये कहना कबल वक्त होगा। कुछ ही देर में जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। जी तो उस्मान, ये बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की सूरत में क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर अदालत जो है सज़ा मुअत्तल कर देती है तो चेयरमैन पीटीआई के जो ज़मानत के ऑर्डर हैं वो जारी होंगे। लेकिन जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, जैसा कि एफआईए की जानिब से भी ज़राए से ये बात सामने आ रही है कि एफआईए की 6 रुकनी टीम जो है वो अटक जेल पहुंच चुकी है। और अगर जैसे ही चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के ऑर्डर ज़मानत के ऑर्डर होंगे तो एफआईए जो है वो चेयरमैन पीटीआई को साइफर मुकदमे में जो है गिरफ़्तार कर लेगी। इसी हवाले से ये अहम डेवलपमेंट भी है कि जो चेयरमैन पीटीआई के वकला है तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग है, उनकी जानिब से मज़ीद दरख्वास्तें भी जो है वो दायर कर दी गई हैं। उन दरख्वास्तों में ये पेशरफ्त है कि उसमें नैब, एफआईए और किसी भी केसेस में गिरफ़्तारी जो है उस हवाले से अदालत से दरख्वास्त की गई है कि रोका जाए। तो अब अदालत में उसके हवाले से समाअत आज होती है या फिर नंबर लगने के बाद समाअत बाद में होती है, ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की इंसदाद दहशतगर्दी की भी कई अदालतें जो केसेस जो है उसमें ज़मानत जो है वो खारिज हो चुकी है, तो मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ़्तारी जो है वो डाली जा सकती है और उनको अटक जेल में ही रखा जा सकता है, क्योंकि मुतअद्दिद केसेस हैं। इसमें एफआईए में है, नैब में है, इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है, पंजाब में केसेस है, मुख्तलिफ केसेस है जिसमें हुकूमत जो है या फिर जो अदालतों को उनकी। ठीक है उस्मान, हमारे साथ ही रहेगा। एक और खबर है कि तोशाखाना केस के फैसले से पहले एक और दरख्वास्त सज़ा मुअत्तली की सूरत में साइफर केस समाअत के लिए भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। आज ही समाअत की इस्तदा भी की गई है। उस्मान, आज ही समाअत की इस्तदा की गई है कि गिरफ्तार ना किया जाए साइफर केस में भी। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये अहम पेशरफ्त है कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं इसमें नैब है, साइफर केस है,
इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के में जो ज़मानतें खारिज हुई हैं पेश ना होने के बाद, तो उस हवाले से ये दरख्वास्त की गई है कि अदालत जो है वो ये रिलीफ फराम करे कि उनको किसी दूसरे केस में गिरफ़्तार ना किया जाए, और अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो उनको ज़मानत पर जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो अब ये देखना होगा कि क्या अदालत इस जो कि डेवलपमेंट है, इस ये जो केसेस हैं जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं इन पर समाअत करती है, या फिर इसमें नंबर लगने में कुछ ताख़ीर होती है और ये समाअतें कल होती हैं। तो इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग जो है उनकी जानिब से ये दरख्वास्तें जो है दायर कर दी गई हैं। जी ठीक है, दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। तो बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में रिलीफ मिलने का इम्कान है। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तारी की तैयारी कर ली। एफआईए की खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर है। और नाज़रीन, सानेहा 9 मई के केसेस की तहकीकात के लिए बनाई गई जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की ऑडियो रिकॉर्डिंग महफूज कर ली। जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई के बयानात की रिकॉर्डिंग फ्रांसिक लैब को भिजवा दी है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। सानेहा 9 मई के केसेस की तहकीकात के लिए बनाई गई जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की ऑडियो रिकॉर्डिंग महफूज कर ली है, जबकि जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई के बयानात की रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक लैब को भी भिजवा दी है। और यहाँ पर आपको बताएं, तोशाखाना केस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख रुपए जमानती मचलकों के इवज 12 सितंबर तक मंजूर की है। उधर नायब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज ही तलब कर लिया, जबकि बुशरा बीबी को केस से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में लाहौर हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। जबकि हाई कोर्ट ने करार दिया, तोशाखाना तहाइफ अवामी मलकियत हैं। अवामी मलकियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। और यहाँ पर आपको बताएं, इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मज़ारी की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ईमान मज़ारी के खिलाफ थाना बाराकोह में रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। जज अबुल हसनात ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज सुनाया है। उधर ईमान मज़ारी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत FIA और सूबाई इदारों को ईमान मज़ारी को मज़ीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोके। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर की ऊंची छलांग रुपए की पिछाड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये इजाफा, डॉलर 303 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया, 315 रुपये से बढ़कर 318 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स 47,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ। देखिए जी, इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट हो, दोनों जगह जो है रुपए की कदर में मुस्तकिल कमी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 रोज कबल जो है डॉलर ने 300 रुपए की जो है वो रिकॉर्ड इंटर बैंक को छलांग लगाई थी और अब 303 रुपए के करीब पहुंच गया है। पहली दफा ये रिकॉर्ड 303 रुपए इंटर बैंक में है। ओपन मार्केट की सूरत देखी जाए तो ओपन मार्केट में आज 3 रुपए का इजाफा हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपए से बढ़कर 318 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत देखी जाए तो वहां पर ही मंदी का सिलसिला जारी है और 100 इंडेक्स 47,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। उधर ANF की लाहौर में कार्रवाई सामने आई है। ड्रोन से मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। सरहद पार मनशियात स्मगल करने वाले गिरोह का एक कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से 10 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद कर लिए गए हैं, जबकि गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। मजीद जानेंगे शाहिद रिजी से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा कार्रवाई के बारे में। बिल्कुल
अपने ड्रोन के जरिए मनशियात सप्लाई करने वाले बड़े गैंग को जो है उसके एक कारिंदे को गिरफ्तार किया है। ANF हुकाम का कहना है कि ड्रोन के जरिए सरहद पार मनशियात स्मगल करने वाले ग्रुप का एक कारिंदा गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से जो है हिरन और जो है ड्रोन गाड़ी बरामद की गई। मुलजिम जो है लाहौर के पौष इलाकों में जो है मनशियात सप्लाई करता था। इंटेलिजेंस इत्तला पर मुलजिम को लाहौर के इलाके DHA के करीब से एक कार जो है इसमें सवार होकर जो है मनशियात सप्लाई करने जा रहा था, जिसमें इसको रोका गया तो इसने कार फरार जो है भगा दी, जिस पर इसका ताकुब करके इसको पकड़ा गया। इसकी तलाशी लेने पर जो है गाड़ी से 10 किलोग्राम हेरोइन ड्रोन बरामद किया गया है। 1 किलोग्राम हेरोइन जो है एक पैकेट जो है वो ड्रोन के साथ मुंसलिक था। ये कहने मजीद ANF हुकाम का गिरफ्तार मुलजिम ANF को जो है दीगर मुकदमात में भी मजबूत था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने ड्रोन के जरिए मनशियात जो है स्मगलिंग का भी एतराफ़ किया है। गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए जो है मुलजिम से तहकीकात की जा रही है। ठीक है, मुलजिम से तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ केस पर इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। एडवोकेट मखदूम अली खान ने इस्तदा की, अदालत किसी भी कानून को कलअदम करार देने से कबल इंतहाई एहतियात करे। हम किसी कानून को कलअदम करार नहीं दे रहे। क्या किसी मुअत्तल शुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दें। दूसरा मरहला ये है कि अदालत अपना काम जारी रखे और पार्लियामेंट तय करे। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ केस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस केस को काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। एडवोकेट मखदूम अली खान ने इस्तदा की, अदालत किसी भी कानून को कलअदम करार देने से कबल इंतहाई एहतियात करे। मुल्तान में साबिक MNA अली मूसा गिलानी की गाड़ी पर हादसे का शिकार अली मूसा गिलानी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक तेज़ रफ्तारी के बायस फासले से मौजूद गाड़ियों का आपस में तसादुम हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, अली मूसा गिलानी साबिक रुकन कौमी असम्बली काफिले के हमरा जा रहे थे, तो ये गाड़ियां जो थी काफ़ी तेज़ रफ्तारी के बायस ये आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से अली मूसा गिलानी की गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है और उनको चोटें वगैरह नहीं आई, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 3 लोग जो है जख्मी हुए हैं, लेकिन अली मूसा गिलानी मामूली जख्मी है। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है क्योंकि तेज़ रफ्तारी के बायस ये काफिले के साथ जो है अली मूसा गिलानी सियासी सरगर्मियां जो कि जनूबी पंजाब में हैं तो मूव कर रहे थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी की वजह से गाड़ियां आपस में टकराई और अली मूसा की गिलानी की गाड़ी जो थी वो कहते हैं कि कल्टियां उसने खाई और कल्टियां खाने के बाद डैमेज हुई काफ़ी ज़्यादा और उसके नतीजे में 3 अफराद जो उसके अंदर सवार थे वो जख्मी हुए, जिनके अंदर अली मूसा गिलानी को मामूली चोटें आई हैं। तर्जुमान गिलानी मीडिया हाउस के मुताबिक अली मूसा गिलानी की हालत बिल्कुल बेहतर है, जबकि बाकी 2 लोगों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पेशावर में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। किस्सा खानी बाजार में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नसरे आतिश कर दिए। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जमील खान से। जी जमील, आगाह कीजिएगा एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, यकीनन बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहर भर में इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरे जारी है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग कई रोज़ से सरापा एहतजाज, इस वक्त भी पासबान के ज़रिए तमाम की सखानी में एहतजाज जारी है। शुरका से भी जानते हैं कि क्या तासुरात है और क्या कहेंगे इस हवाले से, बताइएगा। ये पासबान KP के जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करते आइए। इस जालमाना ओवर बिलिंग और ये जो टैक्स लगाए गए, ये आवाम के साथ हुक्मरान ज्यादतियाँ कर रही है, तो आवाम खुदकुशियों पे मजबूर है, अपना घर बार का सामान बेचने पे मजबूर है। हुकूमत को चाहिए कि ये बिल फ़ौरन वापस लिए जाए, जो जालमाना टैक्स है ये वापस लिए जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो टैक्सेस में इजाफा किया जा चुका है और ज़्यादा बिल आए हैं उसको वापस लिया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके, वरना एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में बिजली के भारी बिलों से शहरी परेशान है। बिजली के बिल फाड़ दिए। शहरियों का कहना है कि अब सिविल नाफरमानी के सिवा कोई चारा नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अजीज मरी से, जो कि इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी अजीज।
जी इस वक्त मैं जान मोहम्मद रोड पे मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह कोटा में भी जो है बढ़ते बिलों की वजह से जो है शहरी जो है बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। वो बिजली का यूनिट एक तो कम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके बिल जो है भारी भरकम उनको जो है बिल मौसूल हो रहे हैं, क्योंकि ये दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके पास कमाने के लिए कोई ज़रिया भी नहीं है। ये 500 रुपये तो कमाते हैं और सूखी रोटी से जो है अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। और ये बाबड़ा वाले जो हैं वो पता नहीं ये बिल किस लिए भेजते हैं, क्या करते हैं, रीडिंग भी होती है नहीं होती है। इससे तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हालिया बिल भेजे हैं ये वाबड़ा ने, तो ये हम लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं कि जी ये बिल हमने जो है ना ये हमारी तरफ किस तरह भेजे गए। नाम कारखाना चलाते हैं, नाम फैक्ट्री चलाते हैं, ना हमारे लंबे चौड़े कारोबार है, 2-3 बल्ब जलते हैं और उसमें जो है ना कारोबार का आपको पता है कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गया है। सुबह आते हैं शाम तक कभी 500 कभी 800 कभी 1000, वो भी किस्मत से लग जाते हैं। जी आपने शहरों की जो है ना बातें सुनी है, उनका यही कहना है कि जो है ना हम अंधेरे में रह सकते हैं, तो क्या करें, आखिर हम मजबूर हैं। उन जो बिलों का इजाफा जो हो रहा है उनमें जो है कमी की जाए, और उन्होंने बाकायदा हुकूमत से ये अपील की है कि खुदारा हम पर जो है तरस खाएं। जी बहुत शुक्रिया अजीज़। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रावलपिंडी टी चौक रबात पुराने टोल प्लाजा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। वैन और ट्रॉलर में तसादुम से 5 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो गए। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के सरकारी यूनिवर्सिटी में फायरिंग से प्रोफेसर हलाक हो गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वाक़या यूनिवर्सिटी के शोबा साइंस की इमारत में पेश आया, जबकि मुलजिम यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया है और मजीद हलाकतों और जख्मियों से मुताल्लिक अब तक कोई इतला नहीं मिली है। यूनिवर्सिटी हुकाम ने हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं की, जबकि वाक़े की तहकीकात का अमल जारी है। और यहाँ पर आपको बताएं, इराक के शहर नासरिया में ईरानी ज़ायरीन की बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 9 अफराद जाम बहक और 31 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी ज़ायरीन की बस ट्रक से टकराने के हादसे में 9 ईरानी ज़ायरीन जाम बहक हो गए, जबकि 31 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ईरानी ज़ायरीन की बस इराक के शहर करबला जा रही थी। और नाज़रीन, कौमी स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सितारों सुहेल खान और आफ्ताब से खुशगपियाँ। तीनों की अमरीकी एयरपोर्ट पर बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू हुई, कह के भी लगाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शाहिद अफरीदी US मास्टर T10 लीग के बाद T20 लीग के पहले कनाडा चले गए। पॉप अनजहाने गुलकार माइकल जैक्सन के मदाह आज उनकी 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।